इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर राहुल गांधी के हवाले से बता दें आपको कि आज सड़क पर हमें राहुल गांधी दिखेंगे, सड़क पर उतरेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का समर्थन करते हुए आज सड़क पर उतरने की तैयारी में राहुल गांधी दिख रहे हैं। 11:15 बजे का वक्त रखा गया है, मार्च निकालेगी कांग्रेस। और आपको बता दें 11:30 बजे राहुल गांधी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन सौंपेंगे। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों के समर्थन में राहुल गांधी सड़क पर उतरने वाले हैं। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। 11:15 बजे का वक्त रखा गया है और इस मार्च में कांग्रेस के सांसद भी हिस्सा लेंगे। और 11:30 बजे राहुल गांधी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी आज सड़क पर उतरते हुए दिखेंगे। प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं, मुख्य राजनीतिक संवाददाता हमारे साथ। प्रदीप, जिस तरह से अब तक पूरी लड़ाई में कांग्रेस सिर्फ वर्चुअली बता तो रही थी कि किसानों के साथ है, अब फाइनली उन्होंने फैसला लिया और शायद अब दिखेगा जब राहुल गांधी मार्च करते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल, और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से हम प्रदर्शन देख रहे हैं और लगातार बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी अगुवाई करते नजर आएंगे आज कांग्रेस के मार्च का, जिसमें कांग्रेस के सांसद लोकसभा राज्यसभा के होंगे, पार्टी के नेता होंगे। और एक जो मैसेज देना है वो बड़ा मैसेज ये है कि जो सितंबर से लेकर अब तक जो इकट्ठा किए गए हैं, ये दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि करीब 2 करोड़ हस्ताक्षर किसानों के गांव-गांव जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किए हैं। वो ज्ञापन के शक्ल में राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, जो कि किसानों की मांग है। इस पर राजनीतिक घमासान हमने देखा था संसद के अंदर। हालांकि ये बिल पारित हो गया था, सरकार के पास बहुमत था, राज्यसभा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था उस वक्त, लेकिन बावजूद उसके वो वहां पर भी पारित होने में कामयाब रहा था। और उसके बाद से ही इस पर विरोध दिखाई दिया है, जब किसान आंदोलन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। करीब 1 महीना हो गया है आज जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, अभी तक गतिरोध बना हुआ है। इससे पहले विपक्षी नेताओं का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुका है, जिसमें शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे नेता शामिल रहे हैं, राहुल गांधी भी उसमें शामिल थे। तो लेकिन ये आज कांग्रेस का डेलीगेशन है जो मुलाकात करने वाला है। 10:45 पर विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की ओर ये नेता कूच करेंगे, मार्च निकालेंगे और एक सांकेतिक मैसेज देंगे कि वो किसानों की लड़ाई में उनके साथ सड़क पर हैं। लेकिन प्रदीप, अब तक तो कांग्रेस यही कह रही थी किसान नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से उनके साथ सड़क पर उतरे, क्योंकि पहले ही किसान संगठनों पे आरोप लग रहे थे, इस आंदोलन पर और आरोप लग रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित है। तो अब क्यों कांग्रेस ने ये फैसला लिया सड़क पर उतरने का? देखिए पूजा, ये जो सड़क पर उतरने का फैसला है, ये एक अलग जगह पर लड़ाई है और संसद के पास ये राष्ट्रपति भवन तक लड़ाई ले जाने की यहाँ पर कांग्रेस कोशिश कर रही है। इसके जरिए किसानों को समर्थन देने का ऐलान कांग्रेस कर रही है। लगातार कांग्रेस ये कहती रही है इस लड़ाई में वो किसानों के साथ है, लेकिन चूंकि मंच साझा नहीं कर रहे हैं वहां पर किसान नेता, और वो कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल वहां पर ना आए, उनके व्यक्ति विशेष वहां पर ना आए, ताकि उस पर किसी एक पार्टी की छाप ना लगे, और इसलिए इससे दूरी बनाई गई। विपक्ष ने भी इस बात को समझा है कि अगर वो वहां पर मंच बना लेते हैं तब वो विपक्षी वहां पर गठजोड़ का मंच हो जाएगा, और इसलिए ये दूरी बनाते नजर आए हैं। लेकिन कमोबेश अलग अलग माध्यम से वो इस आंदोलन को समर्थन देते नजर आए हैं। चलिए प्रदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे विशेष संवाददाता तरुण कालरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, एक तरफ तो यहाँ डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारा ये आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, अब तो कांग्रेस उनके समर्थन में सड़क पर उतर रही है। देखिए पूजा, किसी भी आंदोलन के पीछे एक राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा तो हर एक राजनीतिक पार्टी की होती है, और विपक्ष ऐसे मुद्दा जो कि सत्तारूढ़ दल को घेरे हुए है, सत्तारूढ़ दल पहली बार अपने 6 सालों के कार्यकाल के दौरान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये मौका हो सकता है राजनीतिक दबाव बनाने का। सड़क के जरिए जो आंदोलन चल रहा है वो एक अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर दबाव बनाने की रणनीति है, और राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति अलग है। आपको याद होगा कि ये किसान आंदोलन जब अपने चरम पर, यानी कि इस मौजूदा स्थिति में नहीं पहुंचा था, तब राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा के अंदर किसानों के हक में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। तो माहौल बनना तो उस वक्त ही शुरू हो गया था जब पंजाब और हरियाणा के अंदर
एक तरह से सीधी आर पार की लड़ाई का आह्वान राहुल गांधी की तरफ से किया गया था, या यूं कहें लेकिन कि कांग्रेस के इस स्टेप से तरुण सरकार तो और ज्यादा मुखर हो जाएगी। अगर आपको याद हो, चलिए तरुण से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, लेकिन यहां पर अगर कांग्रेस आज ये स्टेप उठाती है तो लगता नहीं कि अब तो सरकार और ज्यादा मुखर हो जाएगी अपने आरोपों को लेकर? तो एक राजनीतिक दल का समर्थन वाला आंदोलन साबित कर दे, वो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो ये जरूर मौका मिलता है उनको विपक्ष को ये घेरने का, ये कहने का। इस आंदोलन को वो लगातार हवा दे रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को खत्म जल्द से जल्द किया जा सके। कोशिशें जो हो रही है और इसलिए लगातार राजनीतिक शह इसको दी जा रही है, ये आरोप सरकार लगाती रही है। तो ये जरूर है कि वो अपने तर्क एक बार फिर दोहराएंगे, लेकिन विपक्ष होने के नाते यहाँ पर जिस तरीके से विपक्षी एकता के साथ उन्होंने कोशिश की थी कि वो दबाव बनाए, तो कोशिश लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस के अंदर भी जो घमासान चल रहा था चिट्ठी विवाद के बाद, तो कांग्रेस नेता एक मंच पर आकर यहाँ पर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों की लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं। तो पॉलिटिकल मैसेज देना है और इसी मैसेज को आज राहुल गांधी यहाँ पर देते नजर आएंगे जब वो सड़क पर उतरकर किसानों के समर्थन में अगुवाई करते हुए कांग्रेस के नेताओं के साथ मार्च करेंगे। और एक बड़ा सांकेतिक मैसेज होगा ये, किसानों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। हालांकि सरकार बार बार कहती है कि इसको कांग्रेस यहाँ पर लगातार दबाव बनाने के लिए वो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो और इसलिए उनकी मंशा है कि इस आंदोलन को लगातार वो बनाए रखें। लेकिन ये पक्ष विपक्ष की अपनी लड़ाई हो सकती है। राजनीतिक नफे नुकसान की बात करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये वक्त ऐसा है जब वो सरकार की घेराबंदी मजबूती के साथ कर सकती है, लिहाजा वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आना चाहती है। चलिए देखते हैं इस लड़ाई का कितना फायदा, और जब राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे तो कितना फायदा इसका कांग्रेस को पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप और तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।